पहली भौम का वर्णन सुना। पहली भौम में भी क्या? मूल मिलावा। मूल का जो मिलावा है हमारा, जहां हमारी पर आत्म बैठी हुई है युगल स्वरूप के चरणों में, जहां से हम नजर के द्वारा इस माया के खेल को देख रहे हैं, वहां का वर्णन हमने सुना। मूल मिलावा का सुनीता भगत जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया, और हमारी ज्योति बहन, उसने भी विरहा में डूब करके वर्णन किया मूल मिलावे का। क्योंकि मूल मिलावा है एक ऐसी हमारी है स्थान जहां हमने अपनी सुरता को लगा के रखना है। अब वहां पर ही अगर हम ध्यान लगाते हैं, बार बार ध्यान लगाएंगे, तो हमारी सुरता जागृत होगी, हमारी आत्मा जागृत होगी, हमें इश्क मिलेगा। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संग खसम। जहां हमारी पर आत्म बैठी है, जहां पर आत्म ही नजर के द्वारा इस खेल को देख रही है, उसकी नजर ही जो आत्म है, आत्म ही पर आत्म को देखती है, मूल मिलावे की संपूर्ण शोभा को देखती है। वो मूल मिलावे का हमने वर्णन सुना। और अब हम जाएंगे दूसरी भूमि में, क्योंकि 28 हम के चौक की शोभा को भी देख लिया, रसोई की हवेली की शोभा को भी देख लिया, चारों चौरस हवेली के बाद 5वीं हवेली की शोभा मूल मिलावा है। 9 फिरावे का भी हमने वर्णन सुना। लेकिन अब हम दूसरी भौम में, जो पहली भौम में बड़ा धाम दरवाजा है, धाम, ये दरवाजा 2 भौम का माना गया। पहली भौम में तो धाम दरवाजा है, और उसके ये 2 मंदिर का है, और इसके ऊपर भी जो झरोखा बना हुआ है वो 1 मंदिर ऊंचा, जिसमें कैसे 9 मेहराबे हैं, कैसे ऊपर 3 मेहराबे हैं, 3, और उसके ऊपर 1 मेहराब है। अब इसका वर्णन हम स्वीटी गुलाटी के द्वारा सुनेंगे। स्वीटी गुलाटी जी अब हमारे बीच में आएंगी और इन झरोखों का वर्णन जो है करके सुनाएगी। सुंदर साथ जी, यहाँ पर सबको समय दिया जाता है, सभी इसका वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रावती जी भी कहती है, सब साथ करूं मैं आप साथ तो मैं जागी परवान, तभी मैं जागृत मानी जाऊंगी यदि सभी सुंदर साथ इसका वर्णन करें। इसलिए हमारी आशु जनेजा जी, मीनू जी सभी को कहती हैं कि आप जो भी सुंदर साथ इसका वर्णन करना चाहे वो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। इसलिए अब इस बार तो स्वीटी जी तो हमेशा वर्णन करती हैं, और भी जो सुंदर साथ वर्णन करना चाहे कर सकते हैं। आज स्वीटी जी इसका वर्णन करके झरोखों का वर्णन दूसरी भूमि में जो आते हैं उसका वर्णन करके सुनाएंगी। आइए स्वीटी जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हम इस काल माया के ब्रह्मांड में बैठे, आवाज आ रही है दीदी मेरी? प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही? प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम इस काल माया के ब्रह्मांड में बैठे हुए दुख का खेल देख रहे हैं। इन दुखों से छूटने का एक ही सुंदर व सरल माध्यम है कि हम
परम धाम के 25 पक्षों की चितवनी में लगे रहें, और यदि हम निरंतर प्रयत्न करेंगे तो 25 पक्षों का चिंतन मनन करेंगे तो एक दिन अवश्य ही हमारी सुरता परम धाम की गलियों में भ्रमण करेगी, जहाँ हमारा शाश्वत सुख है। और आज मैं स्वयं को रंग महल की दूसरी भूमि में आए झरोखों में खुद को महसूस करने का प्रयत्न करती हूँ। रंग महल के पूर्व में मध्य में आए 10 मंदिर के हाथ में 3 झरोखों की शोभा आई है। एक झरोखा धाम दरवाजे के ठीक ऊपर दूसरी भूमि में आया है तथा 2 बड़े झरोखे धाम दरवाजे के दाएं बाएं आए हैं। इन झरोखों पर जाने के लिए मैं श्री राजी महाराज और सब सखियों के साथ मूल मिलावे से चलकर 4 चौरस हवेलियों को पार करके फिर जो चौथी हवेली चौरस हवेली रसोई की हवेली है उसके पूर्व वाले दरवाजे के अंदर वाली गली से अपना मुख उत्तर की ओर करके सीढ़ियों वाले मंदिर में आ जाती हूँ। सीढ़ियों वाले मंदिर के में से लिफ्ट में होकर हम सब राजी महाराज और सखियों के साथ दूसरी भूमि में लिफ्ट के द्वारा आ जाते हैं। सीढ़ियों के मंदिर के दक्षिण वाले दरवाजे से बाहर निकलकर चौरस हवेली के दक्षिण दिशा की ओर चले। दरवाजे पर आकर हमने अपना मुख पूर्व की ओर किया। दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजे के दाएं बाएं आए चबूतरों को देखा। दोनों चबूतरों पर आई 10 मेहराबों की सुंदर शोभा को देखा। एक गली को पार कर 28 स्तंभ के चौक को पार किया। फिर एक गली को पार करके धाम दरवाजे के मंदिर में प्रवेश किया। ये धाम दरवाजा 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आया है। ये मंदिर नीचे वाले भूमि में आए धाम दरवाजे के ठीक ऊपर आया है। इसकी शोभा धाम दरवाजे के समान ही आई है। इसकी भी लाल रंग की चौखट है, दर्पण रंग का दरवाजा है, हरे रंग की भीनी है। ये दरवाजा हमारे वहां जाते अपने आप ही खुल जाता है। इस बड़े मंदिर के अंदर हर सुख सुविधा का सामान है। हिंडोले वाले सोफे हैं, सुंदर कुर्सियां, मेज, सिंहासन है। यहाँ पर हर तरह का श्रृंगार का सामान है, खाने पीने का भी सामान यहाँ पर है। मंदिर की पूर्व की दीवार में मध्य में झरोखा और दाएं बाएं 2 दरवाजे आए हैं, 6 जाली द्वार आए हैं। मंदिर की मेहराब तथा नीचे छोटी 9 मेहराबें आई हैं। 10 मंदिर के हाथ के दाएं बाएं जो मंदिर आए हैं उनमें दीवार के ऊपर एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे 3 मेहराबें, फिर नीचे 3 मेहराबों के नीचे 9 छोटी मेहराबें आई हैं। लेकिन इस धाम दरवाजे के मंदिर में पूर्व की दीवार में बीच वाली 3 मेहराबें नहीं आई हैं। इन 9 मेहराबों के 3 हिस्से करने पर बीच वाले हिस्से में 3 मेहराबों के नीचे मध्य में झरोखा आया है और दाएं बाएं जाली द्वार आए हैं तथा दाएं बाएं भाग में 3 मेहराबों के नीचे मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं जाली द्वार आए हैं। झरोखों पर जाने के लिए दरवाजे को पार कर 3 सीढ़ियां चढ़ने पर झरोखा आया है। इसके आगे कठेड़ा आया है जो कि पहली भूमि में आए धाम दरवाजे के ऊपर मध्य में आया है। इस कठेड़े से हम बाहर नहीं निकल सकते। दाएं बाएं आए दरवाजों के बाहर भी कठेड़ा है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर पशु पक्षी इन दरवाजों पर खड़े होकर हमसे और श्री राजी महाराज से मीठी मीठी बातें करते हैं। इन झरोखों से हम धाम दरवाजे के आगे आए 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा को निहारते हैं। इस मंदिर के
उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में भी एक एक दरवाजा आया है। धाम दरवाजे के ऊपर आए बड़े झरोखों में हम इस झरोखे से नहीं जा सकते, इस झरोखे के छज्जे से नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जाने के लिए हमें धाम मंदिर दरवाजे के मंदिर के दाएं बाएं आए मंदिरों के अंदर से होकर जाना पड़ता है। इन मंदिरों में हम धाम दरवाजे के उत्तर दक्षिण में आए दरवाजों से भी जा सकते हैं, या फिर हम 28 स्तंभ के चौक के पूर्व में गली में आए मंदिरों की पश्चिम दीवार के दरवाजे से इन मंदिरों में आ सकते हैं। हम सब सखियां इन चार चार मंदिरों के दरवाजे से इन मंदिरों में आती हैं। इस मंदिर की पूर्व की दीवार में 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे आए हैं। एक एक दरवाजा उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में भी आया है। 10 हाथ के मंदिरों की उत्तर दक्षिण की दिशा में जो मंदिर आए हैं, उनकी पूर्व की दीवार में 2 दरवाजों के मध्य झरोखा आया है, लेकिन इन चार चार मंदिरों के पूर्व की दीवार में मध्य में झरोखा नहीं आया है, क्योंकि 4 मंदिरों के आगे जो चबूतरा आया है, इसी को ही बड़ा झरोखा बोलते हैं। इस झरोखे पर आने के लिए मंदिर के 2 दरवाजों के बाहर 3 सीढ़ियां चढ़ के इन झरोखों पर आते हैं। इन झरोखों के उत्तर दक्षिण की तरफ परिक्रमा में जाने के लिए 3 सीढ़ियां उतर कर जाते हैं। झरोखों के किनार पर चौरस गुर्ज आए हैं, आधा चबूतरे पर तथा आधा परिक्रमा रोज पर आया है। झरोखे के बाहरी व भीतरी किनार पर 5-5 स्तंभ हीरा, मानिक, पुखराज, पांच नीलवी के नीचे चबूतरे के समान रंगों के आए हैं। इन और 3 दिशा में थंबों के मध्य कठेड़ा आया है। इन झरोखों पर खड़े होकर हम चांदनी चौक में पशु पक्षियों की सुंदर लीलाओं को देखते हैं। ज्यो ज्यो अंबर गाजर, मोर कोयल करे टहुकार, भमरा तिमरा गान गूंजत, स्वर मीठे पंखी मल्लार। जैसे जैसे आकाश में बादल गरजते हैं, वैसे वैसे मोर और कोयल भी अति मीठे स्वरों में बोलने लगती हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर जहां भंवरे एवं झिंगुरों का गायन गूंजता रहता है, वहीं पक्षियों की भी मीठी स्वर लहरी कानों में घुलती रहती है। शीत काले सुख धूप को पहले पहुंचत झरोखे आए, इत आराम घड़ी दोए तिनका, प्रभात समय सुख दाए। शीत ऋतु में धूप सबसे पहले झरोखों में आती है। उस समय प्रातःकाल 2-3 घड़ी तक झरोखे में आकर नूरमयी धूप में आराम करना बहुत ही आनंददायी होता है। सुंदर साथ जी, इस तरह इन लीलाओं में हम विचरण करते हुए अपना जीवन सफल बना सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वीटी दीदी, आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। अभी राजी आर की हाँ जी, आरती अभी आप आ जाओ। अनम्यूट कर सकते हो आरती आप? नहीं, हो गया हो गया हो हाँ गया अब। जी, दीदी प्रणाम जी। प्रणाम अ, जी। वो वाला नक्शा लगा दो, 201 हाथ वाला, हाँ, 1 सेकंड कर रही है हूँ। ना? हाँ,
एक बार मीटिंग 10 मिनट्स में ओवर होगी, सब सुंदर साथ दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आशु, जैसे स्वीटी बोल रही थी ना, आप एरो करके जरूर दिखाओ, नहीं तो सुंदर साथ को एरो करके जरूर दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कि बोल इतना मुझे अच्छा भी रही थी, इतना तो अच्छे। प्रणाम जी। जी, जैसे स्वीटी दीदी ने अभी हमें धाम दरवाजे के ऊपर झरोखे पर लेके आए हैं, यहीं से अब हम वापस पश्चिम की तरफ मुख करके मंदिर से बाहर आते हैं दरवाजे से, और मध्य की गली से उत्तर की तरफ मुख करके चलना शुरू करेंगे। ईशान कोने तक आएंगे। 750 मंदिर को पार करके हम ईशान कोने तक आएंगे। जैसे हमें पता है कि हर दिशा में 1500 मंदिर आते हैं रंग महल के, तो उत्तर दिशा में भी 1500 मंदिर आते हैं। वायव्य कोने से हमें 1200 मंदिर छोड़ने हैं और ईशान कोने से हमें 190 मंदिर छोड़ने हैं। मध्य में जो 110 मंदिर बचेंगे उनके बिल्कुल ठीक सामने जो 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें आई हैं, उनके भीतरी तरफ चार चौरस हवेलियों की 4 हारें दूसरी भूमि में नहीं आई हैं। इन 16 हवेलियों की जगह पर ही भुलवनी के मंदिर आए हुए हैं। 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं भुलवनी के मंदिरों की, जिनमें से 100 मंदिर का तो मध्य में चौक आया है, जिसमें से 64 मंदिर के मध्य में कमर भर चबूतरा और 36 मंदिर की परिक्रमा रौंस आई है और 12,000 बुलवनी के मंदिर आए हैं। उसको बड़ी पहनाया फिर उतार आती है, मैं क्या करूं। चौक के चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आई हैं और किनार पर कठेड़े की शोभा आई है और मध्य में मुलायम गिलम सिंहासन और कुर्सियों की शोभा आई है। भुलवनी के मंदिरों की बात करते हैं। भुलवनी के मंदिरों की दरवाजे, दीवारें, छतें, जमीन सब नूरमयी शीशे के आए हैं, दर्पण के आए हैं और चारों दिशाओं में हर मंदिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और चारों दिशाओं में 4-4 दरवाजे आए हैं हर मंदिर के। इन मंदिरों में हम राज्य के साथ छुआ-छुई की रामत खेलते हैं, पकड़-पकड़ाई की रामत खेलते हैं। यहाँ पे शीशों में एक स्वरूप के अनेकों प्रतिबिंब बनते जाते हैं। जैसे ही सखियां एक दूसरे को पकड़ने के लिए भागती हैं तो ब्रह्म में शीशे से टकरा जाती हैं। यहाँ पे टकराने का भी अपना ही आनंद है सुंदर साथ जी। और जब राजी हमारे पास खेलने आते हैं तो उस पल का क्या कहना। हम सब राजी के आभा में, उनकी वाणी की माधुर्यता में ही खो जाते हैं और पकड़ने पकड़ाने का तो ध्यान ही खो जाता है, भूल जाते हैं और इस प्रकार राजी हमेशा जीत जाते हैं। इसके बाद हम मध्य के चबूतरे पर आकर बैठते हैं और राजी से अपने रामत के सुखों का बखान करते हैं और बुलवनी के मंदिरों में सखियों की हंसी के ठहाके गूंजते हैं। तत्पश्चात हम खड़ोकली में स्नान करते हैं। 2 लाइनें हैं सुंदर साथ जी बुलवनी की। नूरी है सखियाँ, नूरी श्रृंगार, नूरी प्रतिबिंब उठे कई हजार, नूरी युगल पिया नूर में ही खेले, चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। ओ चलो सखी चल के भुलवनी में खेले, भुलवनी में खेले।
पहाड़ों कली में झीले, हो चलो सखी चल के भूलवनी में खेले। श्री महामती कहे मोमिनो, करो सुख अपने याद, आओ भुलवनी के मंदिरों, देख अपनी बुनियाद, देख अपनी बुनियाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। बहुत सुंदर वर्णन। बड़ा अच्छा बोला आरती ने, बहुत सुंदर बोला है। राजी मेरा धनी।